टेलीफोन को चैनल के आज हमारे मेहमान हैं इस शहर के एक मारूफ शख्सियत जो शोबिस के हवाले से अपना एक मुकाम रखते हैं। मुख्तलिफ शोबिस के शोबों में भी इनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमारे मेहमान हैं अयूब खान। अस्सलाम वालेकुम अयूब खान। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि हम जानते हैं कि खुसूसन कराची की जितनी भी शोबिस की सरगर्मियां हैं, सकाफती सरगर्मियां हैं, उसमें आपका किरदार और बहुत सरगर्म है, ये हमें मालूम है। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे इसलिए करूँगा ताकि टेलीफोन को के नाजरीन को आपके काम और आपकी शख्सियत के बारे में आगाही हो सके। तो पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने शोबिस की सफ़र का आगाज़ कब और कैसे किया? जी, शोबिस के हवाले से मेरा बुनियादी तो काम ये शोबिस का नहीं था, क्योंकि मैं बैसिक आर्किटेक्ट में लाहौर में जब था और वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर शोबिस के हवाले से मेरी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी होती थी। और हमारा अपना कॉलेज जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसमें खुद भी पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ शख्सियात उस कॉलेज में थी, लेक्चरार थे। फिर वहाँ थिएटर का जो माहौल था या म्यूज़िक का जो माहौल था तो वो अटेंड करते थे। तो बुनियादी शौक़ जो मेरा लाहौर से ही पैदा हुआ। फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में भी रहा, लेकिन इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ आने के बाद अपनी जॉब और अपने काम के साथ साथ ये शोबिस से भी मैं वाबस्ता हो गया और गाए बगाए मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करता हूँ मैं। तो ये मेरा शोबिस से हवाला है। तो क्या हम ये समझें कि लाहौर के क़याम के दौरान जिन शख्सियात से आपकी मुलाकातें हुई उससे मुतासिर होकर आपने शोबिस के तरफ अपना सफ़र शुरू किया? या बुनियादी तौर पे जब हमारे कॉलेज में सलीमा हाशमी जैसी शख्सियत जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो बेटी थी जी, वो हमारी लेक्चरार भी थी, हमारी टीचर भी थी, और उन्हीं का उस ज़माने में शोएब हाशमी के साथ गपशप और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और फिर थिएटर जो वो लोग खुद ऑर्गेनाइज करते थे, हमारे कॉलेज में भी ऑर्गेनाइज करते थे। तो ऑब्वियसली हम लोग खुद उनसे एज ए वॉलंटियर हम अटैच हुए उनके साथ। फिर उनके माहौल को देखते हुए वहाँ थिएटर ड्रामे भी किए। और बुनियादी तरबियत अगर देखी जाए या जिससे मैं मुतासिर हुआ तो मैं लाहौर में अपने कॉलेज के ही लोगों से मुतासिर हुआ, जिसमें फैज़ साहब थे, उसमें हबीब जालिब साहब थे और सलीमा हाशमी मेरा अपना क्लास फेलो जो इस वक्त माशाल्लाह से वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, जमाल शाह, जो मेरा रूममेट भी था और मेरा क्लास फेलो भी था। तो हम लोगों ने वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम भी एक हॉस्टल में अरेंज करते थे। ये एक गैदरिंग जो स्टूडेंट की गैदरिंग होती थी तो वो सारे हम लोग बैठ के वो प्रोग्राम को भी हम करते थे। तो वो एक स्टूडेंट लाइफ थी। लेकिन वही शख्सियतें आज जो हैं बड़ी नामवर शख्सियतें बन चुकी हैं, एक उनका एक मकाम है। तो ये सारे लोग जो है मेरे लाहौर में मुझे मिले। और लाहौर में रहते हुए एक सबसे बड़ी शख्सियत जो कि इस मुल्क की बहुत ही लेजेंड शख्सियत जो थी, वो म्यूज़िक के हवाले से एक अजीम मौसीकार जिसे मैं कहूँगा, वो निसार बज़मी साहब। बेशक बेशक। निसार बज़मी साहब से मेरी रिश्तेदारी तो नहीं थी, लेकिन उनसे हमारे फैमिली टर्म्स बहुत क्लोज थे। तो कुछ अर्सा जब तक मुझे हॉस्टल में रूम नहीं मिला था तो मैं निसार बज़मी साहब के घर में भी रहा हूँ। जब मैं उनके घर में रहा हूँ तो वहाँ पर उनकी जो रिहर्सल या उनकी जो अपनी म्यूज़िक की तैयारी जो होती थी तो मैं वहाँ पे बैठता था। तो जितनी बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत हैं सिंगर्स में, सिवाय एक मैडम नूरजहां के उनके घर पे नहीं आई, लेकिन महनाज, नाहिद अख्तर, असद अमानत अली, मलका पुखराज, ताहिरा सैयद, ये सब उन्हीं के घर में समनाबाद में जो उनका घर था वहाँ आके अपने गानों की रिहर्सल करते थे। इवन अदाकार नदीम, आलमगीर जो उन गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान में आते थे। तो ये सारे लोगों को देखने का भी एक मौका मिलता था और उनकी फिर जो तैयारी कैसे होती थी बड़ी बारीक बीनी से मैं उनको देखता था। तो म्यूज़िक जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका एक स्टाइल था। फिर उनकी मैं रिकॉर्डिंग में भी मैं जाता था, जहाँ AM स्टूडियो में उनके गानों की रिकॉर्डिंग होती थी। फिर टीवी के अपने प्रोग्राम्स होते थे।
तो मैं चूंकि उनके बहुत करीब था और मेरा बेसिकली शौक भी जो है म्यूजिक था, तो मैं बहुत उनसे अटैच हुआ। तो म्यूजिक के हवाले से तो मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है वो मेरी निसार बज़मी साहब। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एज ए गुलकार या म्यूजिशियन मैं खुद भी कुछ बनूं मैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैंने कुछ जल्दबाजी करी और बज़मी साहब ने जो है मुझे बुलाया, एक सबक दिया कि भाई पहले ये करो ये करो। मैं समझा बहुत आसान होती है म्यूजिक। 7 सुर जो उन्होंने मुझे हारमोनियम पे बताए थे, और फिर वो अपने कामों में बिजी हो गए, वो नोटेशंस लिखते थे और पूरे गाने उनके कंपोज होते थे नोटेशन से ही होते थे। पाकिस्तान के 2 या 3 ही ऐसे मौसीकार थे जो नोटेशन के साथ म्यूजिक कंपोज करते थे, जिसमें एक सोहेल राना थे, खुर्शीद अनवर थे और ये निसार बज़मी साहब थे। बहरहाल मैंने 15-20 मिनट के अंदर ही जो मैंने सारे गामा पाता निसा जो हारमोनियम पे बजाया, और जब मुझे आ गया तो मैं समझा मुझे आ गया। मैंने बोला अंकल सुन ले, मुझे आ गया, सब कुछ आ गया। तो वो जरा चौंके, मेरी तरफ देखा, और उसके बाद जिस सख्ती से उन्होंने मुझे डांट कर बोला, यहाँ 6-6 महीने किसी को नहीं होते सीखने के लिए और तुमको 15 मिनट में आ गया, बोलो यहाँ से। बस वो डांट और वो जो चीज थी, मैं आज तक किसी को उस्ताद नहीं बना सका, ना मैं कोई चीज सीख सका। लेकिन मौसीकी जो है सुनता हूँ, सुनकार बहुत अच्छा हूँ, फनकार में खैर इतना नहीं हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में आ गया मैं। और ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से मेरी कोशिश ये होती है कि नए टैलेंट को, नौजवान टैलेंट को, या कोई बहुत अच्छा गा रहा है उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो 10-15 लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आज वो बहुत अच्छे फनकार हैं। तो ये मेरा मौसीकी का ये तो बिल्कुल तय है कि आपने नए फनकारों को इंट्रोड्यूस कराया, और आप जो अक्सर म्यूजिक के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आज निसार बज़मी हयात होते तो यकीनन आपको किसी फिल्म में गवा लेते। दूसरों के प्रोग्राम करते करते और उनमें 1-2 जो आप गाना परफॉर्म करते हैं, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि अगर आप निसार बज़मी के साथ मुसलसिल रहते तो आज आप एक प्लेबैक सिंगर बन चुके होते। और चूंकि आप एक ऐसी शख्सियत के साथ आपने पैदा की, जैसा निसार बज़मी का जो एक मुकाम है उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और जो उनकी कंपोजिशंस हैं, उनके जो गानों, उनके कंपोजिशन की मकबूलियत का जो मेयार है वो अपना एक मुकाम रखता है। तो जाहिर है उसके बाद आपको कोई और मौसीकी का उस्ताद आपकी नज़र में जचा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपके पसंदीदा सिंगर कौन थे? चूंकि आपका मौसीकी से ज्यादा ताल्लुक है, लगाव है, तो आपका पसंदीदा कौन सिंगर है? देखिए, जिस वक्त तक मैं लाहौर में था और जहाँ पे रिहर्सल होती थी, जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, तो मर्दों में मुझे असद अमानत अली मुझे बहुत पसंद है, और उस्ताद हामिद अली, क्योंकि ये दोनों के अंग जो थे क्लासिकल और लाइट, ये दोनों स्टाइल थे। फिर मेरी कुछ अच्छी दोस्ती मेरी रजब अली से भी हुई, उनका गाना उस वक्त एक बहुत मशहूर हुआ था, तो उनसे सलाम दुआ रहती थी। और मेहदी हसन साहब का अपना एक मकाम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके भी गाने में कुछ गाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं। और पाकिस्तान में तो ये लोग हैं मौजूद। ए नैयर मुझे बहुत पसंद था, ए नैयर का स्टाइल बिल्कुल अलग था। फिर पाकिस्तान से हटके मुझे इंडिया का जो एक ही गुलकार जो मुझे पसंद है वो है यसुदास। यसुदास के बहुत बड़ा फनकार है वो, हजारों गाने उसने गाए होंगे, लेकिन हिंदी गाने टोटल 14 गाए हैं उसने, सिर्फ हिंदी गाने 14 गाए। और तेलुगु, मलयालम, ये गाने उनके हजारों की तादाद में, लेकिन मुझे वो इंडिया का वो गुलकार पसंद है। पाकिस्तान के अंदर फीमेल में मुझे नाहिद अख्तर भी मुझे बहुत अच्छी लगी, गायकी में महनाज, उनकी गायकी अच्छी थी। मलका तरन्नुम तो एक बहुत ही बड़ी फनकार हैं, क्योंकि उनके गानों को समझना और सुनना कानों को बहुत भला लगता है, लेकिन उनको गाना गाने वाले के लिए मुझे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जो उनके बराबर में आएगा, उनका 1/4 भी आए, तो इसलिए कोई उनका कंपैरिजन नहीं। और मलिका तरन्नुम वैसे किसी को अपने बराबर आने भी नहीं देती थी, ये भी एक वजह है।
आपका इंडिया भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ के भी शोबिस की शख्सियत से मुलाकात का आपको इत्तेफाक हुआ, कोई वहाँ का वाक़या या किसी ऐसी शख्सियत से जिससे आपकी इंडिया में मुलाकात हुई? मैं इंडिया तकरीबन 9 दफ़ा गया हूँ, 1984 से लेकर 92 तक, और जिसमें से मेरे 5 सफ़र जो थे वो मेरे ज़ाती थे, जो मैं जाता था, लेकिन उसमें 4 सफ़र मेरे ऐसे थे कि मैं बहैसियत सहाफ़ी के तौर के ऊपर मैं इंडिया गया हूँ, और मैंने वहाँ जाकर इंडिया के मैंने कुछ अदाकारों के मैंने इंटरव्यू लिए, और मैंने यहाँ पे जो बहुत मशहूर हमारे थे मुनीर हुसैन साहब, उनका यहाँ पे जो एक रिसाला निकलता था, तो वो मैं इंटरव्यू वो मुझे भेजा था उन्होंने, और मैं उनके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करके लाया, तो जिसमें राज बब्बर, गोविंदा, सुजाता मेहता, पीलू तुलसानी और इनके तो बाकायदा इंटरव्यू के ऋषि कपूर, लेकिन बाकी और कई अदाकारों से भी मेरी मुलाकात हुई रिकॉर्डिंग के दौरान में या शूटिंग के दौरान में। राज बब्बर खास तौर पे, बल्कि राज बब्बर ने तो मैंने उसको एक जगह गिफ्ट भी किया था, एक शलवार कमीज पाकिस्तानी, तो उसके जवाब में सेकंड डे ही उसने मुझे अपनी हाईटी पे मुझे अपने होटल पे बुलाया था और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। तो बहरहाल वहाँ पे लोगों का सहाफ़ियों के लिए बड़ी इज्जत थी, और उनके काम करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, जो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। वहाँ की फरमाबरदारी हर अदाकार की या मूसीकार की, जो उनका एक डायरेक्टर होता है या कंपोजर होता है, उसकी वो लोग बहुत ही ताज़ीम करते हैं, और उसी वजह से उनकी इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। वो मुझे यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आई। इस तरह मुझे भी आज मालूम हुआ, और हमारे टेलीफोन को के नाजरीन को पता चलेगा कि अब तक तो हम समझ रहे थे कि आप म्यूज़िकल प्रोग्राम और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम से ही शोहरत रखते हैं। आज आपको हमें मालूम हुआ कि आप सहाफ़त में भी आप एक ज़ाहिर एक मुकाम है, और एक इंडिया जैसे मुल्क में जाके इतने बड़े फ़नकारों के आपने इंटरव्यूज़ किए, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है कि हमारे सहाफ़ी ने जाके उन ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू किए। ये तो अपने शोबिस की जो कुछ आपके बारे में हम जानते हैं, मेरे इल्म में ये भी आया कि आप कोई सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। सोशल वर्क कोई इतना खास नहीं, मैंने अपनी ज़ाती हैसियत से मैंने कुछ सोशल काम किए, और फिर उसके बाद कोरोना के दर जो मेरा एक किरदार था, वो अपने ख़ास दोस्तों को, ख़ास तौर पे मेरी फैमिली मेम्बर्स, जो मेरी बेटी हैं, मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, और मेरा बेटा जो है वो डबल है, मास्टर्स है। तो फिर मेरे जो रिलेटिव बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो लोग सपोर्ट करते थे पाकिस्तान में, उनके पैसों से हमने कोरोना के अंदर जो काम किए, जिन जिन इलाकों में गए जहाँ राशन पहुँचाना हुआ, जहाँ मेडिसिन पहुँचानी हुई, हमने पर्सनल कैपेसिटी में किए। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, हमने ये जो भी काम किए सोशल हमने इस हवाले से किए। फिर ख़ास तौर के ऊपर जो गरीब म्यूजिशियन हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके माली हालात को देखते हुए उनके लिए बेनिफिट शो ऑर्गेनाइज करना, वो मैंने 8-10 शो ऑर्गेनाइज किए, जो भी हमारी उससे इनकम हुई वो हमने उन म्यूजिशियनों को हमने दे दिया। जैसे कि आपने बताया, शोबिस के हवाले से बता दिया, इंडिया में जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई, हैसियत सहाफ़ी जाकर आपने किस किस के इंटरव्यू किए, ये भी आपने बता दिया। निसार बज़मी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, ये हमें आज मालूम हो गया। हैसियत इस शोबिस के सफ़र से पहले ज़ाहिर है आप बेसिकली आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर हैं, तो आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर की हैसियत से कोई काबिल ज़िक्र काम ऐसा है जो मुझे और टेलीफोन के नाज़रीन को मालूम हो? या जिस वक्त मैं लाहौर से वापस आया, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट तकरीबन 6 महीने मैंने पाकिस्तान में काम किया और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए। वो उसके फ़ौरन बाद जो फिर मुझे चांस मिला, फिर मैं बैरूनी मुल्क चला गया, मैं इराक़ चला गया था। इराक़ में मैं वहाँ पे बस्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मैं वहाँ पर वैसे तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर, जब ईरान और इराक़ की वॉर जो है बहुत पीक पे चल रही थी, तो उस वक्त मैं इराक़ में था वहाँ पर।
वहाँ पे काम किया। लेकिन मेरा काबिल फ़ख्र और काबिल ज़िक्र काम जो है मेरा सऊदीया में रहा कि मैं मस्जिद नबवी प्रोजेक्ट के ऊपर था। और मस्जिद नबवी प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे मस्जिद के बेशुमार चीज़ें ऐसे हैं कि जो अम्ब्रेला जो ओपन होते हैं, डाउन होते हैं, या स्लाइडिंग रूफ जो होती है उनकी, जो दिन की रोशनी में उसकी केबलिंग किस तरह से कर रहे हैं, या एक्सकेलेटर किस के हैं, लो करंट सिस्टम या फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ये सारे 106 ड्राइंगें मैंने बनाई हैं मस्जिद नबवी की। और वहाँ पे काम करते हुए जो मेरे साथ जो वाक़यात हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे वो ज़ियारतें करवाई हैं जो बहुत कम लोगों को होती है, कि मैं हुजूर के उस रोज़े तक गया हूँ जो ज़मीन के तहखाने के अंदर, जो खुदाई के दौरान में एक्सकवेशन में जो नौरुद्दीन संगीन है, जो शीशे की दीवारें जो बनाई हुई थी, तो मैं वहाँ की भी मैं ज़ियारतें करी मैंने। और मुझे नहीं याद है कि मैंने कितने उम्रा किए। मेरा ख्याल है कि बहुत कम भी अगर मैं बताऊं तो 50 से ज़्यादा तो उम्रा मैंने किया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हज मैंने 4 हज किए मैंने। मगर आप अपने नाम के आगे हाजी नहीं लिखते। अगर आप अपने नाम के नए हाजी लिखने लगे तो इसमें आपका थोड़ा और मुकाम बुलंद हो जाएगा। और जहां तक जितने आपने उम्रे किए, हज किए, मेरी भी दुआ है और टेलीफोन को का में ये इंटरव्यू देखने वाले भी यकीनन आपके लिए ये ज़रूर दुआ गो होंगे कि अल्लाह ताला उन तमाम इबादत को कबूल फरमाए। क्योंकि असल सारा कबूलियत ही सबसे अहम हैसियत रखती है।